नमस्कार, योर चैनल की ओर से एक बार फिर मैं दिव्या दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय की इस कड़ी में आज हम श्री राधादास कश्यप जोशी जी से गीता जी के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो कि ध्यान योग पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग द्वारा मन एवं इंद्रियों को वश में करने के साधनों के विषय में। तो आइए हम सब मिलकर श्री राधादास कश्यप जोशी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आनंद कंद भगवान श्री गोपाल कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन और उनकी ही भूमिका में उपस्थित सारे संसार को अमूल्य अमृतमय दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने हेतु अपनी वात्सल्य धारा बहा रहे हैं। उसमें हम कुछ गोते लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वात्सल्य धारा में भगवान ने 5 अध्याय तक हमें जो कुछ बताया, हमने उसका संस्पर्श किया। अब भगवान हमें आत्म संयम योग की ओर ले जा रहे हैं, 6ठे अध्याय की ओर ले जा रहे हैं। और भगवान जो कुछ पूर्व भूमिका में बताया है उससे हमें कुछ स्टेप आगे ले जा रहे हैं। और भगवान ने जो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग बताया है उसका भगवान थोड़ा और विवेचन करेंगे और हमें बताएंगे कि वास्तव में करना क्या है, जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या है, वास्तविकता में जीवन क्या है और जीवन जीने की कला क्या है। ये सब भगवान बताएंगे। कैसे जीवन जीना है, कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ भगवान हमें क्रमशः बताते जाएंगे। हम 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में प्रवेश करें। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना, कर्म फल को त्याग कर
कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कर्म करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। हमने देखा था भगवान कर्मयोग के बारे में ही बता रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों में अनासक्ति अत्यावश्यक है। भगवान कहते हैं कि वही योगी है और वही कर्म संन्यासी वास्तव में है जो कर्म फल को त्यागता है। गीता आपको निठल्ले बनाने की बात कभी नहीं करेगी। यहां पर कर्म योग की बात की गई है, कर्म त्याग की बात कदापि नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की विधि भगवान बताते हैं। किस प्रकार तुम कर्म करो तो उसमें तुम्हारा जो कर्तव्य है वो निर्वाह होगा। तुम्हारा कर्म कर्म योग बनकर तुम्हें कुछ दोष में नहीं जाने देगा, दोष रहित होगा। और वो कर्म किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होगा, अत्यंत एकाग्रता के साथ तुम कर्म करो, कर्तव्य निष्ठा के साथ। हमने पहले देखा है कर्मयोग में, तो इतनी दिव्यता के साथ कर्म करोगे तो वो कर्म तो तुम्हें दिव्य फल देगा ही, और असंग रहकर करोगे तो वो तुम्हारा परमार्थ भी बन जाएगा। ये भगवान ने हमें बताया है। अब भगवान वही बात कहते हैं कि वही योगी है और वही वास्तव में कर्म सन्यासी है कि जिसने कर्म फल का त्याग किया है। कर्म का त्याग यहां करने की बात कभी नहीं आएगी। फिर भगवान कहते हैं, योग की कुछ बात बताते हैं। योगारूढ़ कौन है? योग के इच्छुक जो है, योग की जिन्होंने शुरुआत की है और जो योग के मार्ग पर स्थित हो चुके, योगारूढ़ हो चुके, इनके बाद भगवान करते हैं आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्ष यानी कि शुरुआत, प्रयत्नशील, निश्चयी, जिसने निश्चय किया कि बस हम ये मार्ग पर चलेंगे, कर्मयोग के मार्ग पर, उसके लिए कर्मयोग कारण बनता है। कर्म कारणमुच्यते अर्थात कर्मयोग, हमने कर्मयोग को समझ लिया है। कर्मयोग के आधारभूत वो कर्म करेगा, कर्मयोग का अधिष्ठान बनाकर। जो आरंभी है, आरुरुक्ष है, योग मार्ग में प्रशस्त हुआ है, और जो योगारूढ़ है, जिसका योग सिद्ध हो चुका, योगारूढ़ हो गया, उसके लिए जो अपने मन में आने वाले समस्त संकल्प है उनका ही त्याग शमः कारण, वही उसके लिए कार्य बन जाता है और उसके कल्याण के लिए वही मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हम अब शुरुआत करें आध्यात्मिक परमार्थ के मार्ग में योगारूढ़ होने की, तो जो शुरुआती कदम है उसमें हमें असंग रहकर कर्म करने हैं, फिर वो आगे चलकर अपने आप छूट जाएंगे। भगवान यही समझाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, कि जिस समय आपके मन में आने वाले जो संकल्प है वो परम शांत हो जाएंगे, उस समय योगारूढ़ स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को भगवान यहाँ पर जो बात बताते हैं अब आगे, ये पूरे संसार के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्धांत है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं अपने आप का उद्धार करने के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं ही स्वयं के मित्र है और स्वयं ही स्वयं के शत्रु है और कोई नहीं। ये गीता का सिद्धांत है। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः, हम ही अपने हितैषी और अपने मित्र है, हम ही अपने शत्रु बन जाते हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम, भगवान कहते हैं अपने आप का कल्याण स्वयं करना होगा, कोई करके नहीं देगा। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, अपना कल्याण हमें स्वयं ही करना होता है। कोई सिर पर हाथ रख के कल्याण नहीं कर देगा। अध्यात्म मार्ग में देखे, कहीं भी देखे, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, हम सब कहते हैं। ये भगवान यहां सिद्धांत बताते हैं। ये सिद्धांत गीता का है।
परिश्रम ही सब सफलताओं का एक राज है। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और अपना कल्याण करने के लिए शारीरिक कल्याण और आत्मीय कल्याण दोनों में हम स्वयं ही जिम्मेदार है। हमें स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा और स्वयं को साधना पड़ेगा, क्योंकि हम ही अगर अपने लिए कल्याण करेंगे, शरीर सहित सब भीतर के इंद्रियों का वगैरह का संयमन करके शरीर और मन को जीतेंगे, उस स्थिति पर आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिकता में, तो हम अपने बंधु हैं। और जैसे मन चाहे वैसे करेंगे तो हम ही अपने शत्रु हैं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, भगवान ने बता दिया। हम ही अपने शत्रु और मित्र है, क्योंकि हमारे कल्याण के मार्ग हम खुद प्रशस्त करते हैं और हमारे अकल्याण के मार्ग भी हम स्वयं ही प्रशस्त करते हैं। बहुत समझने योग्य बात है। भगवान कहते हैं कि वो योगी कैसा होता है, उसके लिए क्या सिद्धांत मायने रखते हैं। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। फिर वो योगी को ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, जिसने फिर भीतर ही भीतर उस परम तत्व का आनंद प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार में कैसी स्थिति बन जाती है। समलोष्टाश्म कांचनः, सुवर्ण का जत्था पड़ा है और मिट्टी का डग है, दोनों में उसकी समान दृष्टि हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः, वो युक्त है, वो भगवत प्राप्त है, उसकी दृष्टि में फिर सब समान हो जाता है। यही भगवत गीता का उद्घोष है, समता ही। सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्विष्य बंधुषु, सब में फिर उसको सुहृद हो, मित्र हो, शत्रु हो, सब में समान दृष्टि हो जाती है उसकी। हमने आगे देखा था ना, समता ही परम योग है। फिर भगवान कहते हैं इसको साधने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब भगवान आत्म संयम के अंतर्गत ध्यान योग बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान कहते हैं शुद्ध पवित्र स्थान में आसन लगाओ, एकांत स्थान में आसन लगाओ, फिर आसन में तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्र मन से बैठ जाओ। समम काय शिरोग्रीवम, स्थिर बैठो, रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखो। धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। भगवान कहते हैं स्थिर हो जाओ, नासिकाग्र भाग पर देखो, कहीं भी न देखो। स्थिर आसन पर बैठकर मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मन को संयमित करके अपने प्रभु में लगा दो, भगवान का ध्यान करो, उसमें ही परमानंद का अनुभव करो। फिर जब भगवान में मन लग गया तो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं इस प्रकार मुझ में युक्त हुआ योगी मुझे प्राप्त कर जाता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा ये ध्यान योग इस प्रकार करो, किंतु ये कब सिद्ध होगा। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं कि हमने संसार में ढोंग देखे हैं, भगवान बता रहे हैं खाए जाओ खाए जाओ। बहुत खाते रहोगे तो भी ये सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी ये सिद्ध नहीं होगा, और सोते ही रहोगे तो भी सिद्ध नहीं होगा, और ऐसा कहोगे कि हम तो सोएंगे ही नहीं, सदैव जागृत रहोगे, जागते ही रहोगे तो भी ये योग सिद्ध नहीं हो सकता है। युक्ता
हारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दुख को नाश करने वाला योग, युक्त समता ही सब जगह हमें दिखती है कि आहार भी सम हो, विहार भी सम हो, चेष्टाएं जो भी हम करते हैं वो भी सम हो जाए, युक्त हो जाए, और स्वप्नावबोधस्य हम यथा योग्य निद्रा ले, यथा योग्य समय जागे। सब में समता है, समत्व में स्थित होकर ये सब करोगे तो योगो भवति दुःखः, तब योग सिद्ध होगा। ये भगवान ने बहुत बड़ा सिद्धांत बताया। अब भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार हो। अब आहार में कितनी बातें हम देख सकते हैं। आजकल आहार का क्या हो गया है हम सब देखते हैं, क्या क्या खाते हैं लोग, किस प्रकार से खाते हैं, कौन से समय में खाते हैं। हम आप सबको पता है कि साइंस के अनुसार हमारे शरीर में और आपस में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होती है। वो वाइब्रेशंस जो है वही आपकी चेष्टाओं में स्थापित होते हैं। जिस प्रकार के व्यक्ति के हाथ का संस्पर्श हुआ अन्न जिस प्रकार के स्थिति में, जिस प्रकार के वातावरण में, जिस जगह पर होगा उसके वाइब्रेशन उसमें स्थित होंगे, और आप जिस प्रकार की चेष्टा करके वहां गए होंगे और वो खाएंगे, आप में वही संस्कार उतर जाएंगे। फिर कहाँ मन स्थिर होगा। किसी भी प्रकार का आज हमको बांध नहीं रहा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है। रात को 12 बजे खाते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, क्या कहे इसमें, तो बहुत कहने योग्य है, किंतु हमें आगे बढ़ना है। भगवान ने कहा इस प्रकार अगर आप युक्त हो जाते हैं, नियमित अपने कर्मों का, खान पान का, आहार विहार का नियमन रखे, फिर अच्छा लग रहा है तो खाए ही जाओ, फिर 12 बजे उठो सुबह, फिर रात को 2 बजे तक जगो, ये युक्त नहीं है। हमें युक्त होना है। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को युक्त कीजिए, सम्यक कीजिए, उसके बाद ही ये सब तो बात की बातें हैं। योग तो भगवान ने कहा इस प्रकार से योग से फिर वो परमानंद प्राप्त करता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर उसको कोई किसी भी प्रकार का दुख पड़े, किसी भी प्रकार के कष्ट की स्थिति आए, किंतु गुरुणा भी न विचार लेते, फिर वो वहाँ से कभी नहीं हट सकता। उसके मन में कभी भी कोई विकार नहीं आ सकते। संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। भगवान ने कहा ये सब करना है, किंतु कैसे होगा। अपने संकल्पों का धीरे धीरे अपनी कामनाओं का त्याग करो। अशेषतः सर्वान् मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, अपने इंद्रिय मन बुद्धि को नियमित करो, नियमन करो, उनका संयमित करो। उसके बाद ये सब कैसे करना है। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्धि के सहारे शनैः शनैः धीरे धीरे ये सब अभ्यास करना है और आगे बढ़ना है। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, फिर भीतर जो परम तत्व स्थित है उसकी ओर अपने मन की वृत्तियों को मोड़कर फिर कुछ चिंतन नहीं करना है, उसी में खो जाना है। भगवान ये बताते हैं कि ये शनैः शनैः होगा, धीरे धीरे होगा। फिर आगे भगवान ने कहा कि इस प्रकार का जो अभ्यास करता है, परमात्मा में ही मन को जो लगाता है, फिर वो सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखमश्नुते, फिर वो परब्रह्म प्राप्ति स्वरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है और भगवान में ही वो फिर मिल जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो सर्वत्र समता की दृष्टि से वास्तव में जो तत्व व्याप्त है, मैं व्याप्त हूँ, श्री कृष्ण तत्व परम तत्व, उसको जो देखता है और सब जीवों में भी उसको देखता है, फिर उसके लिए तो
तस्याहन्न प्रणश्यामि। कहीं भी भगवत तत्व फिर अदृश्य नहीं होता है। ये सब जो परमात्मा में देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, उसके लिए कहीं भी परमात्मा अदृश्य कैसे हो सकते हैं? सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं फिर उसके लिए मैं सर्वदा सुलभ हूं, तस्याहम सुलभः। भगवान आगे कहेंगे। भगवान ने कहा इस प्रकार जो योगी है सर्वत्र समता की दृष्टि से देखता है, उसके लिए फिर मैं सुलभ हूँ और वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये सब भगवान ने बताया, किंतु अर्जुन को लगा कि ये सब सही है। भगवान कहते हैं बैठ जाओ, ध्यान करो। किंतु एक प्रश्न है, चलो भगवान को ही पूछ लेते हैं। क्या कहा? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा भगवान आप ये सब बात बताते हैं, किंतु ये सारा योग साधने सिद्ध करने के लिए जो उसका कारण है, वास्तविक जो तत्व है, जो मन है, जिसको हमें वश में करना है, वो तो बहुत चंचल है। जैसे वायु को काबू करना हो, उसी प्रकार मन को भी काबू करना अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। क्या करे श्री कृष्ण? भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा वास्तव में तुम्हारी बात सच है कि मन अत्यंत चंचल है, किंतु ऐसा नहीं है कि वो काबू नहीं हो सकता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्यों नहीं काबू हो सकता? अरे लग जाओ, अभ्यास करो। पहले ही भगवान ने बताया शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे अभ्यास से होगा। ये अभ्यास के साथ जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, सब और से वैराग्य होता जाएगा। संकल्प प्रभवान कामान, फिर जो हमारे संकल्प बारंबार होते थे मन में जो अर्जुन ने क्या कहा कि अब जापान में तो एक बार सुनामी आई थी, इस मन में तो बारंबार सुनामी आती है। भगवान ने कहा आएगी, उसको अभ्यास और वैराग्य से शांत करते जाओ, शांत करते जाओ, फिर एक दिन वो लगने लगेगा भगवान में। ये भगवान ने बता दिया कि अभ्यास और वैराग्य ही इसको वश में करने के कारण है। हम भी देखते हैं कोई भी काम करना है तो अभ्यास से ही सिद्ध होता है। क्रिकेट में भी देखा है, सामान्य देखे तो कितने अभ्यास करता है वो खिलाड़ी, तब जाके सर्वश्रेष्ठ कर पाता है। हम भी कितना अभ्यास करते हैं, गाड़ी सीखनी है, कुछ भी सामान्य बात में, तो फिर ये तो परम तत्व को प्राप्त करने की बात है। यहाँ पर तो अत्यंत अभ्यास करना पड़ेगा दृढ़ होकर के। फिर अर्जुन को एक और प्रश्न हुआ कि अगर भगवान ये सब अगर करते रहे और कहीं बीच में ही हमारा परम धाम गमन हो गया, तो हम तो योग के मार्ग पर स्थित थे, ये सब आपने जो बताया वो कर रहे थे, किंतु अगर अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिं कृष्ण गच्छति, कि किसी प्रकार से मन थोड़ा विचलित हो गया, कुछ हुआ, तो फिर वो जो परम सिद्धि थी, योग का लक्ष्य था, वो प्राप्त न होकर हम अगर गिर जाते हैं उस स्थिति से, या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो फिर क्या होता है? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, कि इस संशय को आप दूर कीजिए भगवान, कि योग मार्ग में जो आरूढ़ है, फिर अगर वो उस परम स्थिति को प्राप्त नहीं होता और वहाँ से ही उसकी वो योग संसिद्धि रुक जाती है, तो फिर उसकी क्या गति होती है? क्या उसका वो जो पूर्व में किया है, जो योग का थोड़ा थोड़ा भी प्रयास किया था, वो सब नष्ट हो जाता है क्या? उसका कोई फल नहीं मिलता? भगवान बताइए। भगवान ने कहा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने यहाँ केवल संबोधन किया है यही तात। अर्जुन को कहा कि हे पुत्र, उसकी तो यहाँ या वहाँ कहीं भी दुर्गति नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आत्मीय कल्याण के लिए जिसने प्रयत्न किया है, आत्मा का उद्धार करने के लिए, सत्कर्ममय जीवन, भक्तिमय जीवन जिसका है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती।
उसका वो सत्कर्म, वो भजन, आध्यात्मिकता का वो उसका चलन कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये समझने योग्य है। क्या होगा ये करने से, इतने माला फेरने से क्या होगा? ये सामान्य सिद्धांत से बड़े सिद्धांतों की ओर बीच का जो भी है, ये सब कुछ सन्मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं होती, और वो तो अगर आधे मार्ग पर ही रुक गया, गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो तो फिर पुण्य लोकों में, स्वर्गलोक में चला जाता है, कई सालों तक वहाँ रहता है। उसके बाद फिर जब उसका जन्म होता है धराधाम पर, तो फिर उसका जन्म कहाँ होता है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र घर है। और जो श्रीमंत है, ऐसे दिव्य पवित्र और श्रीमंत ऐसे घरों में उसका जन्म होता है। और फिर वहाँ से वो जितनी साधना की थी, वो उसको पूर्व के जो कर्म थे उसका पुण्य बल प्राप्त होता है, और वहाँ से वो आगे बढ़ता है। अथवा क्या होता है, वहाँ न जन्म लेकर अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, वहाँ जन्म न लेकर फिर जो योगी संसिद्ध महापुरुष होते हैं उनके घर जन्म होता है। फिर भगवान ने कहा लेकिन ये तथ्य दुर्लभतरम, ये तो बड़ी दुर्लभ बात है कि संसिद्ध योगियों के यहाँ जन्म होना योग भ्रष्ट का, और फिर तो वो दिव्यता को प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, महापुरुषों के घर महापुरुष ही जन्म लेते हैं। क्यों? ये उसका रहस्य है। हमने देखा है कि कोई बालक जन्मा 2 साल का हुआ और उसको इतना ज्ञान है, ये पूर्व में करके आया है। वो 5 साल का बालक है और सब कंठस्थ बोल रहा है, इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो सब पूर्व में करके आया है। पूर्व का जो अभ्यास है, जो सुकृत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व में जो बुद्धि संयोग था, जो संस्कार थे, वही उसको उतने की उतनी मात्रा में मिल जाते हैं। और उससे हम देखते हैं ना, संत ज्ञानेश्वर महाराज को देखा हमने, छोटी सी आयु में आचार्य भगवान शंकर आए, छोटी सी आयु में सब कुछ ज्ञान है, और जो ज्ञान था, जो संस्कार थे, जितनी साधना की थी उतनी तो उनको प्राप्त हो गई। वहाँ से जितना डिस्टेंस बाकी था उसके लिए वो प्रयत्न करने लगे और प्राप्त हो गए। ये इस भगवद मार्ग का रहस्य है। भगवान ने कहा प्रयत्न करने वाला वास्तविक योगी तो फिर अगर सही में लग गया तो इसी जन्म में परम भगवत प्राप्ति कर लेता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं तप से, ज्ञान से, कर्म से, जो सकाम कर्म है या जो भी है उन सब से योगी श्रेष्ठ है। ये कर्मयोग का आश्रय लेकर तुम सत्कर्म भगवत भजन करते रहो, अपने मन को लगाते रहो। और क्या करते रहो? योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। श्रद्धा के साथ मुझे भजते जाओ, निरंतर मेरे में मन लगाते जाओ, इसी से तुम्हारा परम योग सिद्ध होगा। भगवान ने ध्यान योग और वो बहुत कुछ बातें बताई, किंतु अंत में कह दिया कि निरंतर मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते रहो, यही सबसे बड़ा योग है। ये आत्मसंयम योग हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। भगवान ने हमें ध्यान योग बताया, थोड़ा सा कर्म योग और कर्म संन्यास का जो भेद है वो भी बताया, और उनका ऐक्य भी भगवान ने बताया। अब तक यहाँ तक भगवान ने जो कुछ बताया उसका हम चिंतन करें और उससे लाभ प्राप्त करें, अपना परमार्थ बनाए। बस इसी के साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम्। धन्यवाद जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। श्रीमद् भगवद गीता जी के इस ध्यान योग के अध्याय का आपने बहुत ही सुंदर निरूपण किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य
योगो भवति दुःखः, अर्थात जो व्यक्ति खाने, सोने, आमोद प्रमोद एवं कार्य करने की आदतों में नियमित रहता है, वही योगाभ्यास द्वारा सारे भौतिक कष्टों को नष्ट कर देता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है किसी भी कार्य में नियमित रूप से रहना आवश्यक है। नियम से कोई भी कार्य करें, सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, आज के अध्याय की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। योर चैनल की तरफ से मैं दिव्या दुबे आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और हाँ मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।